आपका घर चाहे छोटा है या बड़ा है, अगर आप उसे साफ़-सुथरा रखेंगी ना, तो एक तो वो बहुत खूबसूरत लगेगा, दूसरा वहाँ से ना आपकी सलीका-मंदी नज़र आएगी। लेकिन घर को साफ़ रखने में, अपना खुद का ख़्याल रखने में, अपनी फ़ैमिली का ख़्याल रखने में, बच्चों की लुक आफ्टर करनी, खाना बनाना, घर के 100 काम होते हैं और साथ-साथ अगर आप एक वर्किंग वूमन हैं, तो आपने अपना काम भी देखना है और घर को भी मैनेज करना है। तो ये सब कुछ ना एक औरत के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर ख़ास तौर पे आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं पता, आपको नहीं पता आपने हर चीज़ को किस तरह मैनेज करना है ना, तो अगर आप पूरा दिन भी घर के काम करती रहेंगी ना, तो आपके काम कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। इसीलिए मेरी आज की वीडियो मेरी उन सारी बहनों के लिए है जो मुझे कमेंट्स करती हैं कि आप ही हमसे घर के काम मैनेज नहीं होते, हम सारा दिन काम में लगी रहती हैं, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है और जितना मर्ज़ी काम कर लें फिर भी ना सलीका नज़र नहीं आता, फिर भी ना वो सफाई नज़र नहीं आ रही होती। तो हम ऐसा क्या करें कि हम हर चीज़ को टाइमली मैनेज कर सकें, अपने लिए भी टाइम निकाल सकें, फैमिली को भी टाइम दे सकें, बाहर घूमने फिरने भी जा सकें, यानी कि हर चीज़ को एक बैलेंस तरीके से लेके चल सकें। और साथ ही साथ हमने अल्लाह ताला की इबादत को बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि ये तो सबसे ज़रूरी है, ये बाकी सारी चीज़ें तो बहुत दुनियावी हैं। अच्छा, आप चाहे ज़िंदगी में ना किसी भी मकाम पे हों, किसी भी दौर से गुज़र रहे हों, चाहे आपकी स्टूडेंट लाइफ़ है, आप वर्किंग वुमन हैं, चाहे आप एक हाउसवाइफ़ हैं, जब तक आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आती ना, आप कभी कामयाब हो ही नहीं सकती हैं। और इस टॉपिक पे मैं बहुत दफ़ा बहुत सारी वीडियोज़ बना चुकी हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मेरे चैनल पर बहुत सारे ना न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं, जो मुझे कमेंट कर रहे थे कि टाइम मैनेजमेंट सिखाएँ। तो बस आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी पूरी दिन की डेली रूटीन शेयर करूँगी कि मैं हर चीज़ को किस तरह से मैनेज करती हूँ और साथ ही साथ आपके साथ टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बहुत अच्छी यूज़फुल टिप्स शेयर करूँगी, जो आपकी डेली लाइफ को बहुत ही आसान बना देंगी। अच्छा, सर्दियों का एक मसला ये होता है कि हम ना बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, कोई भी काम करने को दिल नहीं कर रहा होता। हालाँकि गर्मी में किचन में काम करना ना ज़्यादा मसले वाली बात होती है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों होता है। आप लोग बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा है या नहीं, कि मैं गर्मियों में बहुत ज़्यादा एक्टिव फ़ील कर रही होती हूँ। बेशक जितनी मर्ज़ी गर्मी हो, ईज़िली सारे काम हो जाते हैं, लेकिन सर्दियों में ना बिस्तर से निकलना ही एक बहुत मुश्किल काम लग रहा होता है। तो टिप नंबर 1 जो मेरी बहनों के लिए है ना, वो ये है कि अपनी एक मॉर्निंग रूटीन सेट कर लें। अपनी फैमिली के उठने से ना तकरीबन आधा पौना घंटा पहले आप उठ जाया करें। उसका एक फ़ायदा ये होगा कि आप सुकून से थोड़ा-सा एक मी टाइम एन्जॉय कर लेंगी। दूसरा, आप सुकून से बैठ के ये सोच लेंगी कि आज के पूरा दिन में आपने कौन-कौन से काम करने हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि चल क्या रहा था, वही सुबह का टाइम था, मैं नाश्ता बना रही थी, वही पराठे और वही साथ अंडा प्याज़, तो कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं था। और मैं आपसे ये कह रही थी कि कोशिश किया करें कि अपनी फैमिली के उठने से आधा पौना घंटा पहले उठ जाएँ। इस तरह ना आप बहुत ज़्यादा एक तो रिलैक्स हो जाती हैं, क्योंकि पूरा दिन ना मैं आपके साथ रिलेट कर सकती हूँ, एक औरत को ना बिल्कुल भी इस तरह का टाइम नहीं मिलता कि वो सुकून से एक कप बैठ के चाय का कप भी पी सके। कभी बच्चे आवाज़ दे देते हैं, कभी कोई काम सर पे आ जाता है, कभी हस्बैंड कोई काम कह देते हैं। तो अगर इस तरह आप सुबह जल्दी उठने की रूटीन बना लेंगी ना, तो एक तो आप मेंटली रिलैक्स हो जाएंगी, दूसरा आपको पता होगा कि आज आपने पूरा दिन कौन कौन से काम करने हैं, और तीसरा सुबह जल्दी उठने का एक फ़ायदा ये होगा कि आपके जो सारे काम हैं वो बहुत जल्दी मैनेज हो सकेंगे। सर्दियों के दिन बहुत छोटे होते हैं, कब सुबह होती है और इतनी जल्दी अंधेरा हो जाता है, पता ही नहीं लगता है। तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत बना लेंगी ना, तो आपके पूरा दिन के काम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो सकेंगे और आप हर चीज़ के लिए ना टाइम निकाल सकेंगी। तो टिप नंबर 1 तो यही है कि सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर दें, आपकी रूटीन ऑटोमेटिकली सेट होना स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ आपको ये जो सामने एक प्यारी सी क्यूट बॉटल नज़र आ रही है ना, इसमें मैं अपनी बेटी के लिए क्ले लेके आई थी। उसने वो क्ले तो यूज़ करके ख़राब कर दिया। मैंने इस बॉटल को अच्छी तरह से बॉयल किया, वॉश किया और इसके अंदर ना मैं ये स्पाइसेस ऐड कर रही थी। तो इस तरह ना आप ये जो हमारे घर में छोटी-छोटी सी बॉटल्स आती रहती हैं, क्यूट सी चीज़ें आती रहती हैं, तो इनको वेस्ट करने से पहले एक दफ़ा सोच लिया करें कि आप कहीं इन्हें किचन में तो यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह चीज़ें ज़ाया नहीं होती हैं। और ये पड़ी हुई भी ना किचन में बहुत प्यारी लग रही थी। टिप नंबर 2 ये है कि अपनी ना एक मॉर्निंग रूटीन तो सेट कर लिया आपने। अब बहुत सारी बहनें सुबह जल्दी उठ जाती हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्होंने आज काम क्या करने हैं। तो मैं बहुत दफ़ा ये पहले भी बता चुकी हूँ, आज फिर बता देती हूँ कि एक लिस्ट बनाया करें अपने कामों की, चाहे वो अपने माइंड में बना लें। आजकल सबके पास ही स्मार्टफ़ोन्स, मोबाइल हैं, मोबाइल में भी नोट्स का ऑप्शन होता है, वहाँ पर आप रात को लिख के सोया करें कि आपने कौन-कौन से काम करने हैं। क्योंकि दिन भर हम इतना बिज़ी होते हैं ना, अक्सर ऐसे होता है कि बहुत ज़रूरी काम हमारे ज़हन से ही निकल जाते हैं। अगर आप एक लिस्ट बना लेंगे ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जो कुछ लिस्ट में लिखा है वो हदीस हो गई है कि जी आपने अब वो काम करना ही करना है। लेकिन एटलीस्ट आपका ये माइंड क्लियर होगा कि आज के दिन में अपने पूरा दिन किस तरह से स्पेंड करना है और कौन-कौन से काम करने हैं और कौन-कौन से हैं जो आप बाद में कर सकती हैं।
तो मुझे पिछले कुछ दिनों ना मेरी एक बहन का मैसेज आया था, आप ही मैं पूरा दिन काम करती रहती हूँ। एक तो मुझसे तेज़-तेज़ काम नहीं होता और दूसरा ना मैं जितना मर्ज़ी काम कर लूँ वो पता ही नहीं लगता कि मैंने काम किया, और मेरी सास से और ससुराल वालों से मुझे बहुत बातें सुननी पड़ती हैं। तो यहाँ मैं आपको एक बात कहती चलूँ कि जब आप काम करते हैं ना, तो प्लीज़ वो सर से उतारने वाला काम ना किया करें। अगर आप एक एफ़र्ट करके अपना टाइम लगा के एक चीज़ कर रही हैं ना, तो कोशिश करें जितना दिल से वो काम कर सकती हैं करें। जब आप दिल से काम करेंगी ना, तो खुद ब खुद उसमें सलीका भी नज़र आएगा और वो जगह इतनी अच्छे तरीके से साफ़ होगी कि हर कोई आपके सलीके की ना तारीफ़ करेगा। और इंसान को ना आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ सब कुछ आ जाता है। तो प्लीज़ परेशान ना हुआ करें। अगर मुझे आप इस तरह काम करता हुआ देख रही हैं ना, तो पहले मुझे भी कुछ भी नहीं आता था। ये तो सब मुझे वक़्त के साथ-साथ आया है। अच्छा, मेरी ये आदत है कि मैं जैसे ही नाश्ते से फ्री होती हूँ ना, तो मैं सबसे पहले जो सारे बर्तन होते हैं नाश्ते के वो वॉश करती हूँ। अगर रात का कोई बर्तन है, जैसे अगर रात को मैं वॉश करके नहीं सोई, तो पहले पूरा किचन क्लीन करती हूँ और उसके बाद बाकी ना जो सफाई वाले काम है वो सब करती हूँ। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रूटीन किस तरह की है, आपके घर में किस तरह से काम होता है। ये टोटली आपके ऊपर है कि आपने पहले किचन की सफाई करनी है या बाकी घर की क्लीनिंग करनी है। मैं सिर्फ यहाँ आपको ये टिप्स दे रही हूँ कि आपने हर चीज़ को मैनेज किस तरह से करना है। नेक्स्ट जो टिप है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने कोशिश करनी है कि और किसी टिप के ऊपर अमल करें ना करें, इसके ऊपर लाज़मी करें। सुबह जब हस्बैंड काम पे चले जाते हैं और अगर बच्चे आपके स्कूल गोइंग हैं और अगर बच्चे छोटे भी हैं, तो जो सुबह का टाइम है ना, ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम होता है। एक तो इस वक्त हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हम पूरी रात रेस्ट करने के बाद सो के उठे होते हैं। तो आपने ये जो सुबह के टाइम के घंटे हैं ना, इनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। अक्सर हमारी आदत होती है हम टीवी पे कोई मॉर्निंग शो लगा के बैठ जाते हैं, या आजकल तो मोबाइल है तो टिकटॉक देख ली या रील्स देख ली। तो आपने इस टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, बल्कि कोशिश करनी है कि अपने जितने भी घर के काम है ना, वो इन सुबह के घंटों में करने की कोशिश करें, क्योंकि एक तो एनर्जी लेवल ज़्यादा है और दूसरा आप जल्दी जल्दी फ्री हो जाएंगे, क्योंकि ना ही हस्बैंड घर पे होते हैं ना ही बच्चे घर पे होते हैं। और मेरी जो बहनें हस्बैंड और बच्चों के घर से जाने के बाद सो जाती हैं ना, तो प्लीज़ इस एक हैबिट को ख़त्म कर दें, क्योंकि अगर आप इस टाइम सो जाएंगी ना, तो फिर आप 10-11 बजे उठेंगी, फिर नाश्ता करने में और घर के काम करने में ना आपका सारा दिन आप जो मर्ज़ी कर लें टाइम मैनेज हो ही नहीं सकेगा। तो इस एक हैबिट को ख़त्म कर दें। अब आप कहेंगे आप ही हम क्या अपना ख्याल रखना छोड़ दें, अपनी नींद पूरी ना करें? तो देखें, आप रात को टाइमली सोएं। अगर आप रात को 9-10 बजे सो जाएँगी ना, तो अगर सुबह आप नमाज़ के टाइम उठ जाती हैं, तो आपकी नींद पूरी हो चुकी होगी। हमें ना सिर्फ़ 8 घंटे की प्रॉपर नींद चाहिए होती है, तो अगर 8 घंटे आपने सो लिया है, तो ये आपकी बॉडी के लिए इनफ़ है। और जब भी आप किचन क्लीन करती हैं ना, तो किचन क्लीन करने का हरगिज़ सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि जो आपने बर्तन धो लिए, सिंक को धो लिया और आपका काम ख़त्म हो गया। आपने साथ के साथ डेली बेसिस पे अपना स्टोव भी साफ़ करना है, अपनी काउंटर टॉप को भी अच्छे से साफ़ करना है, क्योंकि हम जो पाकिस्तानी घराने होती हैं ना, वहाँ इतनी डेली बेसिस पे ऑयली चीज़ें, कभी पराठे बन रहे हैं, सालन बन रहे हैं, पाए बन रहे हैं, तो किचन की हर चीज़ ना टाइम के साथ साथ ऑयली और ग्रीजी होना स्टार्ट हो जाती है, चाहे वहाँ पर कुछ गिरे या ना गिरे। इसीलिए आपने डेली बेसिस पे अपने किचन की हर चीज़ को बहुत अच्छे से क्लीन करना है। और मेरी जिन बहनों के घर में इस तरह का चूल्हा है ना, तो वो स्टोव का ये जो बर्नर है ना, ये ईज़िली थोड़ा-सा अगर आप ऊपर को करेंगी, ऊपर हो जाता है, तो नीचे का ये जो पाइप है ये लाज़मी क्लीन किया करें, वरना ये वक़्त के साथ-साथ ना बहुत गंदा और वो बहुत ब्लैक हो जाता है। यहाँ पर जो मेरा पूरा किचन क्लीन हो गया था और अब मैं बेडरूम की सफाई के लिए आ गई थी। अच्छा, मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, बल्कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो एक छोटा-सा पोर्शन है जिसमें एक बेडरूम है, वॉशरूम है मेरा, और बाहर एक ओपन एरिया और उसके बाद एक बरामदा है जहाँ पर मैं लॉन्ड्री वगैरह करती हूँ। मतलब छोटा-सा है, लेकिन हाँ, चाहे घर छोटा हो या बड़ा, आपने क्लीनिंग तो उसकी डेली बेसिस पे ना करनी होती है। तो आप अगर चाहती हैं ना कि आप थकें ना, आपके अंदर पूरा दिन एनर्जी रहे, तो बीच में छोटे-छोटे से ब्रेक्स लेती रहा करें। अब वो ब्रेक्स आपने घंटों पर नहीं कर देने। हाँ, 5-10 मिनट, हर 15 मिनट आप बैठ जाएँ, ईज़ी हो जाए, कोई मोबाइल यूज़ कर लें, कुछ भी देख लें, चाय बना के पी लें, अपनी अम्मी को फ़ोन करके बातें कर लें, किसी फ्रेंड को कॉल कर लें। इस तरह एक तो माइंड रिलैक्स हो जाता है, दूसरा आप ना जो बहुत ज़्यादा थक जाती हैं ना, अगर एक ही दफ़ा एक ही उसमें काम करती रहेंगी, तो फिर आपसे कुछ भी नहीं हो सकेगा, उल्टा आप बर्डनाइज़ हो जाएँगी। तो बीच में स्मॉल ब्रेक्स लाज़मी लिया करें। और इसके साथ-साथ अपना एक डेली का नहीं, बल्कि मैं कहूँगी वीकली का स्केड्यूल सेट कर लें, यानी कि डेली बेसिस पे हम इंसान है ना, रोबोट तो है नहीं। और मेरी जिन बहनों के पास हाउस हेल्प यानी कि काम वाली नहीं है, उनके लिए एक दिन में सब कुछ करना बहुत मसले वाली बात हो जाती है, बल्कि मुश्किल और नामुमकिन हो जाता है अगर आपके छोटे बच्चे हैं। तो आपने ये करना है कि वीक में 7 डेज़ होते हैं और हर चीज़ को, आपके घर का जो-जो काम है वो दिन के हिसाब से आप डिवाइड कर सकती हैं। जिस तरह आप डिसाइड कर लें कि सैटरडे को आपने कपड़े सारे वॉश करने हैं और संडे को जो लॉन्ड्री आपने कपड़े यानी कि
धो लिए हैं उनको अपनी सारी जगहों पे समेटना है, सारे कबर्ड्स ऑर्गेनाइज़ करने हैं। अब डेली बेसिस पे आप ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हाँ, सफाई एक ऐसी चीज़ है जो आपको डेली करनी ही होती है, क्योंकि गंद मच जाता है और जो किचन का काम है वो भी डेली बेसिस पे होता है। लेकिन जो बाकी इस तरह के काम है ना, जिस तरह क्लीनिंग हो गई और अलमारियाँ सेट करना हो गया, ड्रॉर्स को क्लीन करना हो गया, ये आप वीकली बेसिस पे एक दिन डिसाइड कर लिया करें जिस दिन आपने सिर्फ वही काम करना हो। जिस तरह मैं जब मशीन लगाती हूँ ना, तो उस दिन मैं खाना नहीं बनाती, या तो बाहर से आ जाता है या फिर मैं एक दिन जो पहले है ना वो खाना बना के रख लेती हूँ। और जो आपके काम है ना जो फ़ौरन हो सकते हैं, उन्हें कोशिश किया करें कि साथ के साथ करने की कोशिश करें। जिस तरह आपकी जो डस्टबिन्स हो गई, स्पेशली जो किचन में पड़ी होती है ना, ये बहुत गंदी हो जाती हैं, इनसे स्मेल आ जाती है। तो लगे हाथों ना जब आप फ़र्श धो रही हैं या कोई भी ऐसा काम कर रही हैं, तो इनको भी साथ के साथ धोती रहा करें। इस तरह जब आप साथ के साथ काम समेटने की आदत डाल लेंगी ना, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी और आपका घर बहुत जल्दी साफ़ हो जाया करेगा। और वैसे आजकल सर्दियाँ तो मैं फ़र्श कम ही वॉश करती हूँ, लेकिन अब 1 वीक हो गया था मैंने नहीं धोया था, इसलिए आज मैंने धो लिया था। और यहाँ आज मुझे वीडियो बनाने में इतना मसला हो रहा था, क्योंकि ट्राइपॉड से ये सारे क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं हो सकते थे। एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था, एक हाथ से मैं वाइपर लगा रही थी और फर्श धो रही थी। तो आपकी आपी ने आपके लिए वीडियो बनाने में इतनी मेहनत की है, और आप लोग क्या करते हैं, आगे कर के वीडियोस देखते हैं। आप जब डबल टैप करके आगे करके वीडियो देखते हैं ना, तो पूरी वीडियो की जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो जाती है। मुझे इतने सारे कमेंट्स आते हैं, आप ही आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि माशाल्लाह मेरे व्यूज़ अच्छे आ रहे होते हैं, लेकिन अभी तक मुझे 1 रुपये की भी अर्निंग नहीं हुई है। वो कहते हैं पहली अर्निंग क्या, अभी तक मेरे डॉलर्स ही पूरे नहीं हुए हैं कि मैं उनको विथड्रॉ कर सकूं। आप सबको जो यूट्यूबर्स हैं पता होगा कि $100 के बाद विथड्रॉ होता है, और अभी तो मेरे आधे से भी कम डॉलर्स हुए हैं। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियोस बनाने में, एडिटिंग करने में बहुत मेहनत लगती है। वीडियो को स्किप करके आगे करके बिल्कुल भी मत देखा करें, पूरा देखा करें, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो ही ऐसी बनाऊँ कि मेरी वीडियो से आप कुछ सीख के जाएँ और आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। लास्ट और जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है वो है जी मील प्लानिंग। हम औरतों की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला होता है कि आज क्या पकाना है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं फिर तो आपको फिर भी बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं, और वहाँ चलें आप अपनी इतनी मर्ज़ी भी नहीं चला सकती हैं। लेकिन अगर आपका न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में, यानी कि आप अलग रहती हैं, सेपरेट हैं, अलग किचन है, तो डेली सबसे मुश्किल टास्क होता है ये सोचना कि आज आपने पकाना क्या है। तो आप ऐसा कर सकती हैं कि वीक में एक दिन अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को बिठाएं, उनसे मशवरा लें और एक पूरा 1 वीक का ना चार्ट बना लें कि आपने पूरा वीक क्या बनाना है, ताकि एटलीस्ट आपको पूरा हफ्ता ये सरदर्द ना हो कि जी आज क्या पकाया जाए। जिस तरह जब मैंने मील प्लानिंग वाली अपनी वीडियो शेयर की थी, तो उसमें बताया था कि मैं हर जो भी रोज़ मेरी गोश्त बहनें या न्यू चिकन नहीं मॉम्स हैं, पकाती, जिनके न्यू एक दिन बॉर्न छोड़ के बच्चे हैं, बनाती हूँ। छोटे बच्चे हैं, एक तो उनके इससे लिए बजट बहुत मैनेज मसला हो रहता रहा है, होता है कि दूसरा सुबह इंसान उन्होंने एक ही घर भी चीज़ देखना डेली होता है, खा के ना खाना भी बनाना उगता होता है। तो जाता है। तो अगर आपको मैं मैंने एक एक दिन मशवरा ये चिकन बना दूँगी लिया, कि तो शाम को नेक्स्ट जब डे मैं आपके हस्बैंड दाल घर आ चावल जाते हैं बना ना, लूँगी या कोशिश किया सिंपल करें कि दाल बना बच्चे को लूँगी। अपने हस्बैंड और को मुझे तो पकड़ाएँ, खैर या पकौड़ों के अगर आप साथ और जॉइंट चटनी फैमिली के में साथ रहती भी हैं तो अपने रोटी इन-लॉज़ बहुत में से अच्छी लग किसी को भी जाती है, पकड़ाएँ और तो मैं खा शाम को लेती ना हूँ। आप और मेरे खाना हस्बैंड भी बना कोई के रख ख़ास लें। इतने नखरे इसका नहीं एक करते, फ़ायदा आपको लेकिन ये मेरी होगा जिन कि बहनों के नेक्स्ट डे हस्बैंड थोड़े आपको से ना ये नहीं नखरीले टेंशन हैं और होगी कि खाना आज खाने में आपने क्या बहुत तंग बनाना है, करते हैं ना, और आप जो तो घर उनके के लिए यही बाकी काम मशवरा है है ना कि वो उनसे बहुत पूछ के एक ईज़िली और लिस्ट तैयार टाइमली कर लें। मैनेज कर और सकेंगी। डेली अगर आप बाकी ये ऑल्टरनेटिव आपके डेज़ ऊपर पे डिपेंड गोश्त करता बना है कि सकती आपने हैं, हर तो वो चीज़ को बना किस लें। तरह से वीक लेके में एक चलना है। दिन डिसाइड मैं कर लें, यहाँ जैसे आपके साथ फ्राइडे सिर्फ़ को अपनी मोस्टली रूटीन घरों में शेयर कर चावल रही हूँ। अब बनते हैं, आपने ये तो नहीं कहना चावल आप बना भी लें। हम और ये जिन काम बच्चों कैसे करें। मेरा मकसद जिन सिर्फ़ ये है जिन कि मैं बहनों के आपको एक बच्चे छोटे डायरेक्शन हैं, जो बता दूँ, न्यू मॉम्स हैं, एक उन्हें चीज़ सबसे ज़्यादा समझा मसला दूँ कि आप यही हो किस रहा तरह होता है हर कि चीज़ को सुबह उठ के ईज़िली उन्होंने मैनेज पूरा कर घर भी सकती हैं। देखना होता है, और फिर सारी टेंशन ये होती है कि आज कुछ बनाना भी है। तो आप कोशिश करें कि एक दिन पहले, जिस तरह शाम को ना आप खाना बना के रख लें, उससे आपको नेक्स्ट डे की जो टेंशन है ना वो ख़त्म हो जाएगी। बस यही थी कुछ टिप्स जो अगर आप फॉलो करेंगी ना, तो आपका टाइम बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिवली मैनेज हो जाएगा। आज फ्राइडे था तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा-सा कुरान पाक पढ़ रही थी, बल्कि हाँ, मैं मंज़िल पढ़ रही थी। मंज़िल पढ़ने के डेली बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ कि दुनियावी कामों के साथ ना आखिरत को बिल्कुल भी मत भूला करें। उम्मीद है जी आज की वीडियो और टिप्स आपको पसंद आई होंगी। अच्छी लगी हैं तो लाइक, शेयर एंड कमेंट लाज़मी कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।